नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। ग्रामीण क्षेत्र की 405 सड़कों की जल्द होगी मरम्मत, मिलेगी राहत। सुल्तानपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की 405 सड़कों को दुरुस्त करवाया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड इन सड़कों को 43 करोड़ रुपए से नवीनीकरण कराएगा। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन की ओर से मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष के कार्य पूरा करने के दिए गए निर्देश को देखते हुए लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने जर्जर हो चुकी सड़कों का चयनित कर लिया है। चयनित सड़कों के प्रस्ताव पर शासन ने कुल धनराशि की 20% राशि करीब 8 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। 16 और 17 जनवरी को पूरे राज्य में बारिश की चेतावनी। कल के लिए येलो अलर्ट। 2 दिन से बारिश के बाद बढ़ती ठंड के बीच आईएमडी ने आज ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए 16 और 17 जनवरी को पूरे राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कल के लिए भी एक अलर्ट जारी किया है। 21 जनवरी 2025 से राशन में बदलाव। गेहूं, चावल और 2100 रुपए खाते में। भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो 21 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस बदलाव के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। योगी सरकार बनवा रही 12 अंकों का विशेष कार्ड आधार कार्ड होना जरूरी। जाने रजिस्ट्रेशन का आसान प्रोसेस। यूपी सरकार की एक परिवार एक पहचान पहल के तहत परिवारों को फैमिली आईडी जारी की जा रही है। इस 12 अंकीय आईडी में पूरे परिवार का विवरण होगा और इसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। राशन कार्ड से वंचित परिवार भी इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। यूपी में रिंग रोड की तरह बनेगा रिंग रेल। बन जाएंगे 10 नए रेलवे स्टेशन। 4500 करोड़ होंगे खर्च। उत्तर प्रदेश के इस जिले में अधिक यात्री भार और ट्रेनों का आवागमन को देखते हुए रेलवे रिंग रोड की तरह रिंग रेल बनाने वाला है। उत्तर रेलवे जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू कर देगा। इस परियोजना में 4500 करोड़ का खर्च आएगा। नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश 26 से होगा लागू। बस्ती जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। डीएम रवीश गुप्ता ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जाए। इसके तहत किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जिसने हेलमेट नहीं पहना हो। महाकुंभ को लेकर आज से 15 तक अयोध्या हाईवे पर रूट डायवर्जन। इन तारीखों पर भी बदला रहेगा ट्रैफिक। महाकुंभ के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण 13 से 15 जनवरी पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति, 29 से 30 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 से 4 फरवरी बसंत पंचमी और 12 से 13 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 से 27 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर रूट डायवर्जन रहेगा। इस दौरान पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति के अवसर पर सोमवार को रात 2 बजे से 15 जनवरी को रात 11 बजे तक अयोध्या की तरफ जाने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा। सरकार का बड़ा तोहफा किसानों के लिए जारी किया फार्मर रजिस्ट्री आईडी। जाने इसके जबरदस्त लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार असली किसानों के हक की रक्षा के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड बना रही है, ताकि वे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। दरअसल कई भूमाफिया अवैध तरीके से किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, जिससे असली किसान इन योजनाओं से वंचित हो रहे थे। यूपी के शिक्षा मित्र की सैलरी डबल। सीएम योगी के फैसले से 8 लाख कर्मियों की बदली जिंदगी। यूपी के शिक्षा मित्र के सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। राज्य के शिक्षा मित्र की सैलरी डबल किए जाने का ऐलान किया गया है। इस फैसले से करीब 8 लाख कर्मियों को काफी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 लाख संविदा आउटसोर्सिंग व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो कि मानदेय के आधार पर यह कार्य कर रहे हैं। महाकुंभ के कुछ घंटों में बना रिकॉर्ड। 40 लाख ने किया स्नान। किला घाट से संगम घाट तक श्रद्धालुओं का सैलाब। पौष पूर्णिमा पर स्नान के साथ भव्य दिव्य महाकुंभ का आगाज हो गया है। कुछ ही घंटों के भीतर लाखों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा पर्व पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड जल्द हो सकते हैं जारी। इन डेट्स में संपन्न होगा एग्जाम। एसएससी की ओर से कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 से 25 फरवरी 2025 तक देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र जारी होने से पहले अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। आईपीएस मोहित अग्रवाल के आदेश पर एक साथ सड़क पर उतरी 28 थानों की फोर्स। 107 पर मुकदमा, 19 गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस ने शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 28 थानों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 530 स्थानों से अतिक्रमण हटाया और 107 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देर शाम तक 19 अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। अभियान के दौरान 407 वाहनों का चालान और 23 वाहन सीज किए गए। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर की गई है।
महाकुंभ में पाना चाहते हैं पुण्य तो इन घाटों पर करें स्नान, हर एक का है अलग महत्व। प्रयागराज में सोमवार से महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। ऐसे में लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। सुबह 7:30 तक 35 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन का अलग ही महत्व है। प्रयागराज में त्रिवेणी की वजह से प्रयागराज में महाकुंभ का अलग ही महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती 3 नदियों का संगम। ऐतिहासिक ग्रंथों में संगम के पवित्र घाटों का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बताया गया है। अगर आप भी महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं तो इन पवित्र घाटों में महत्व जरूर जानें। भारत को जानने का शानदार अवसर महाकुंभ, सीएम योगी बोले। शुभ मुहूर्त 144 वर्षों के बाद आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में शुरू महाकुंभ देश और दुनिया के लोगों के लिए एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ के जरिए श्रद्धालुओं को भारत की आध्यात्मिक विरासत को जानने और समझने का अद्भुत अनुभव मिलेगा, खासकर संतों के मार्गदर्शन से। उन्होंने इस महाकुंभ को विशेष बताते हुए कहा कि यह आयोजन 144 वर्षों के बाद एक विशेष मुहूर्त पर हो रहा है। मेले में लगाई गई मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा, सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने दिया बयान। आज से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की महाकुंभ मेला क्षेत्र में कांसे की बनी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु इस शिविर में जाकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। टल गई यूपीएसएससी 2024 के इंटरव्यू की डेट। अब कब होगा यहाँ जाने। दिल्ली चुनाव के कारण यूपीएसएससी सिविल सेवा 2024 के इंटरव्यू की डेट टल गई है। जिन उम्मीदवारों को 5 फरवरी को उपस्थित होना था, उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण साक्षात्कार के लिए नई तिथि पर उपस्थित होना होगा। इन किसानों को किसान सम्मान निधि का नहीं मिलेगा लाभ। आज की करें ये जरूरी काम। किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता ने मिरहटी कस्बे का दौरा किया और सीएसएससी संचालकों को किसानों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए। बता दें कि बिना फार्म आईडी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल पाएगी। जमीन कब्जाने वालों को तुरंत जेल भेजें, सीएम योगी का अफसरों को आदेश। बोले 15 दिन में करें समाधान। पौष पूर्णिमा पर पहली डुबकी के साथ महाकुंभ 2025 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। इस बीच रविवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने सोमवार की सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए 250 से अधिक फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। ज्यादातर शिकायतें जमीन पर कब्जे को लेकर आई थी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद अफसरों को आदेश दिया कि वे जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उन्हें तत्काल जेल भेजें। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जमीन कब्जाने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से 15 दिन के अंदर फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने को कहा।